स्थिति उत्पन्न हुई है। अरे लोकप्रिय सरकार हमारा महागठबंधन की सरकार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में और आज का स्थिति पर इस प्रदेश से लेकर पूरा देश यहाँ जो वातावरण जो उत्पन्न हुई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 सेक्शन 9A, जिससे अंतर्गत हेमंत सोरेन जी का सदस्यता रद्द करने की बात, उसका एक अलग ही अटकल है, अफवाह है जो ऐसा लगाया जाए। ऐसे मामले में आज तक कभी किसी की सदस्य रद्द नहीं हुआ है। तो फिर ये हमारा जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, इसके साथ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर इस झारखंड प्रदेश जो फुल बहुमत सरकार गठबंधन की और झारखंड की जनता के बीच में ये आजादी स्थिति पैदा, इसमें आज कोई कारण स्पष्ट नहीं हो सकता। बड़े जोर से हम लोग भी सुनने को मिलता है, चुनाव आयोग से पत्र आ गया है, राजभवन और राज्यपाल माननीय राज्यपाल महोदय ने अभी तक अधिकृत ऐसा बयान या किसी तरह की बात सामने नहीं। इसीलिए इस झारखंड प्रदेश के अंतर्गत में ये हमारा लोकप्रिय सरकार ये समझती है कि ये लोकतंत्र के साथ या यहाँ के जनता को अपमान किया जा रहा है। कि आज इस तरह की ये जो माहौल देश में हम लोग देखते हैं, विभिन्न प्रदेश में भी हम लोग देखे। आप नया नया उदाहरण है दिल्ली, हाउस ट्रेडिंग के बाद खरीद बिक्री, विधायक का खरीद बिक्री के बाद सामने आ। इसका कुछ दिन पहले हम लोग महाराष्ट्र में देखा, वहां भी उसी तरह का। और ये सब हम लोग देखते रहते, आज झारखंड प्रदेश में भी इसी तरह है। ये अजब की स्थिति पैदा। इसीलिए हमारा जो गठबंधन बड़ा मजबूत है, और ऐसा परिस्थिति में एक खरीद फरोख्त का ही बात सामने आता है। क्या है यह व्यवस्था, क्या मंशा है? अगर चुनाव आयोग से
जी कोई पत्रा है, उसका आधिकारिक रूप से उसको सामने आना। इस तरह से असमंजस ऐसा स्थिति हो गया पूरा झारखंड प्रदेश से लेकर पूरा देश के अंदर में सबका उसी पर है। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है? इसीलिए आज हम सबों ने आप लोग को बीच में जो स्थिति पैदा हुई है लोकतंत्र के साथ और यहाँ की जनता के साथ अपमान हो, या यहाँ का सरकार की कामकाज जो जनहित का काम इस राज्य में जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी या उनके अनुषंग संस्था इस कामकाज को देख के उसका शायद उनका मन में पच नहीं रहा। इसीलिए ये आप लोग के सामने या हम लोग सभी समय समय पर हम लोग भारत सरकार से ये झारखंड की जनता का हित के लिए या झारखंड की जनता का जो हक अधिकार है उसका लिए भी हम लोग लड़ते हैं। आज के इस अराजक स्थिति के ओर राज्यों को धकेलना और ये हमारा महागठबंधन जो मजबूती है और मजबूती के साथ यहाँ का जन आकांक्षा को जो वर्षों से लंबित बातों को समस्या को निष्पादन करते हुए जा ये सरकार और इसी में इस तरह के झारखंड प्रदेश के चुनी हुई सरकार जनता से चुनी हुई सरकार साथ में लोकतंत्र है यहाँ की जनता के साथ अपमान हम लोग समझते हैं। इसीलिए आज महामहिम राज्यपाल महोदय बहुत बड़ा दायित्व आदिवासी दलित के अधिकार के संरक्षण की जिम्मा उनके कंधों पर है जो संविधान में प्राप्त दिया गया है। इसीलिए हम लोग समझते हैं जो जनादेश है और हमारा जो महागठबंधन सरकार और यहाँ का जन भावना ये जो कुछ दिनों से जो प्रदेश की जनता और देश की जनता बड़ा सुबह से शाम तक देखते हैं कि झारखंड क्या स्थिति पैदा हो। इस राज्य का अलग ही इतिहास भी है इस प्रदेश का
यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का मूलवासी, ऐसा झारखंड प्रदेश में है जो प्रदेश भारतवर्ष को बहुत सा खनिज संपदा से देश को बढ़ाने के लिए सहयोग देते आया, और यहां का जनता भी उसी तरह है। देश के विकास के नाम पर भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के बाद इतना खनिज संपदा रहते हुए भी अपना बहुत सा कुर्बानी भी दिए। क्या आज विपक्ष के मन में यहाँ का आदिवासी प्रति या आदिवासी का नेतृत्व प्रति उनका पक्ष नहीं रहा होगा? इसलिए बहुत सारी बात आज गांव से लेकर शहर तक आज का स्थिति को देखते हुए उत्पन्न हुआ, जो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच इस राज्य के प्रति, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, यहाँ के मूलवासी बड़ा धनिश खनिज संपदा के बीच रहते हुए भी आज आदिवासी मुख्यमंत्री नेतृत्व कर या हमारा गठबंधन का जो सोच झारखंड के प्रति देश के अंदर में अलग पहचान देने का, जो वर्षों से उसको जो पीछे रखा गया यहाँ की जनता, उसको आगे ले जाने का जो संकल्प है हमारा गठबंधन सरकार, जो हमारा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेतृत्व, शायद हम लोग समझते हैं विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा। जी जी, देखिए साथियों, दोस्तों, आप सभी लोगों को ये गठबंधन की सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार, वो जिस तरीके से अभी बीच के कुछ माह हुए हैं, उस माह में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से एक सोची समझी साजिश करके विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं को अनावश्यक रूप से इस सरकार को बदनाम करने के लिए और अपमानित और प्रताड़ित करने के लिए लगाया है, हम गठबंधन के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये लोकतंत्र का एक काला अध्याय है। लोकतंत्र में फेडरल गवर्नमेंट हुआ करती है, संघीय सरकार, जो सिर्फ डबल इंजन की नहीं होती है, वैचारिक मतांतर होने के बाद भी सरकारें एक दूसरे के साथ राज्य हित में, मानव हित में, देश हित में मिलकर काम करती हैं। लेकिन जब हमारे युवा मुख्यमंत्री राज्य को चौमुखी विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जहां पुलिस के क्षतिपूर्ति अवकाश का मामला हो, महंगाई भत्ता का मामला हो, हमारी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का बात हो, MPW का बात हो, चाहे विभिन्न तरह की योजनाएं, जो योजनाएं आज तक इस राज्य में लागू नहीं हुई थी, सभी लोगों को पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की योजना, सोवरेन साड़ी या नीलांबर पीतांबर योजना या पोटो हो है,
खेल योजना आदि आदि बहुत विषय पर जब मुख्यमंत्री तेज गति पे काम कर रहे हैं तो उनको हाथ पैर जकड़ने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत केंद्र की सरकार ऐसी व्यवस्थाओं को लागू कर रही है जिनसे लोगों में एक भ्रम पैदा हो। लेकिन झारखंड के लोग सीधे साधे सरल लोग हैं और ये स्टेट आदिवासी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लोगों का स्टेट है और ये कभी भी अनावश्यक चीज़ों को पसंद नहीं करता, तीन तेरह को पसंद नहीं करता। बीच बीच में अचानक देखते हैं कि जो संवैधानिक संस्थाओं को निर्णय लेने की बात है वो निर्णय क्या होंगे नहीं होंगे, लेकिन वो निर्णय समय से पूर्व जो है यहाँ के कुछ कुछ गोपीचंद जासूसों को मिल जाते हैं। कोई ये कह देता है कि अभी 33 ही एमएलए गए थे मुख्यमंत्री के साथ। तो मैं आपके माध्यम से पूछता हूं कि निशिकांत दुबे जी चौकीदार है क्या, कि वो चौकीदारी कर रहे थे, गिनती कर रहे थे, कि वो क्या है जो उनको हर चीज की पूर्व जानकारी हो जाती है, भविष्यवक्ता हैं कि ज्योतिषाचार्य हैं। तो ये एक सोची समझी साजिश है इस राज्य के मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासियों को अपमानित करने और प्रताड़ित करने की, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम महामहिम राज्यपाल महोदय से जरूर ये जानना चाहते हैं कि यदि माननीय हमारा चुनाव आयुक्त ने यदि कोई निर्णय किया है तो निर्णय को सार्वजनिक होना चाहिए। यहाँ ईडी 10-10 दिन छापामारी करती है, 20-20 दिन छापामारी करती है, बताती नहीं है किसके यहाँ क्या पकड़ाया। अरे भाई बताओ तो कि किसके यहाँ क्या पकड़ाया, कौन कितना बड़ा चोर है। और क्या झारखंड के लोग जो हैं सीधे सरल लोग हैं, और हम यदि सीधे सरल हैं तो हम उलगुलान करना भी जानते हैं। और झारखंड के लोग आज़ादी से लेकर आज तक, चूंकि ये पवित्र धरती भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, बुद्धू भगत की धरती है, सिद्धू कानू की धरती है, शहीद निर्मल महतो की धरती है, और ये धरती दिशोम गुरु शिबू सोरेन की धरती है। हम न झुकेंगे, न रुकेंगे, न थमेंगे, न डरेंगे, हर अन्याय का बदला लेंगे। और हर अन्याय को जब ये लोकतंत्र पर हमला करेंगे, हम लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। ये हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, हम धैर्य और संयम से जवाब देंगे, क्योंकि हमारे अंदर सहनशीलता है। लेकिन लगातार जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा कौन अपराध माननीय मुख्यमंत्री ने किया है कि जिसके लिए पूरे राज्य की संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो आज लगता है कि पूरा रोक दिया गया है। अरे भाई जो निर्णय करना है आप कर दीजिए ना, आप तुरंत निर्णय करिए और हम तुरंत उसका जवाब देने को तैयार हैं। हम कहाँ रुके हैं, कहाँ डरे हैं? आप निर्णय तो कीजिए, निर्णय कीजिए। हम 24 घंटा में उस निर्णय के विरुद्ध में हम खड़े हैं, चाहे हमारा लोकतांत्रिक अधिकार हो, चाहे हमारा संवैधानिक अधिकार हो। हम लोकतांत्रिक अधिकार के भी साथ हैं और संवैधानिक अधिकार के भी साथ हैं। लेकिन ये तोड़फोड़ की राजनीति ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और हमारे पास पूर्ण बहुमत है। हम एबव 50 हैं। अब जब एबव 50 हैं तो फिर क्यों पेट में दर्द हो रहा है? या तो भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा धारा 356 का इस्तेमाल करे और हमको जो है 356 लगा के राज्य सरकार को बेदखल कर दे, और यदि उसके अंदर कुव्वत नहीं है तो फिर वो इस तरह के अनर्गला प्रलाप नहीं करे, जिससे जो है राज्य की जनता जो है दुखी और परेशान हो रही है और सारा सिस्टम हमारा रुका हुआ है। इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोग निवेदन करेंगे कि इसका पटाक्षेप तुरंत करें और जो निर्णय है वो कर दें। आप जो निर्णय करेंगे हम 24 घंटा में उस निर्णय का जवाब देंगे। लेकिन जिस तरीके से मामला को उलझाया जा रहा है, जिस तरीके से सरकार की विश्वसनीयता को लोगों में अनावश्यक रूप से भ्रम पैदा किया जा रहा है, हम इसका कड़ा प्रतिवाद करते हैं। और हम यहाँ पर कोई नाटक नौटंकी करने वाले लोगों को इजाजत नहीं देंगे कि वो सोचें कि हम बैठ के ट्वीट करेंगे। ये राज्य ट्वीट और जो है इसका राज्य नहीं है। ये राज्य जो है जमीन में हमारी रत्न गर्भा धरती में लोग खोद कर मेहनत करके अपना जीविका उपार्जन करने वाले लोग हैं। इसलिए हम किसी स्तर पर नहीं डरते हैं। महामहिम से चाहते हैं कि महामहिम तुरंत इसका जो है पटाक्षेप करें और निर्णय सुनाएं।
और निर्णय सुनाने के बाद जो हमको निर्णय करना है, हमारी सरकार को निर्णय करना है, वो निर्णय हम करने को तैयार हैं। हम लोग एक बार बोल लेते हैं, बोल लेते हैं बोलेंगे सर को बोलने दीजिए। ये सत्ता जो है पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत राजनीतिक सरगर्मी और एक संशय की स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। आप भी देख रहे हैं और मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें आई है। यहाँ पर लिफाफा आने की बात से जब वाक़या शुरू हुआ है, इसमें हम लोग तरह तरह की बातें सुन रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का सदस्यता रद्द हो गया, जबकि लीगल ओपिनियन में बिल्कुल कहा गया है कि 9A के केस में, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में 9A में ऐसे कोई आज तक सदस्यता किसी की गई नहीं है। इसके बाद भी यहाँ के मुख्यमंत्री को जिस तरह से उलझाया गया है, राज्य का सारा कार्यक्रम लगता है ठप हो गया। और इसमें निश्चित रूप से हम कहेंगे कि महामहिम के यहाँ जो भी संवाद आया है उसको आधिकारिक तौर पर बिल्कुल इसको खुलासा करना चाहिए, ताकि पट्टाक्षेप हो, इस संशय की स्थिति को खत्म हो जाए। ये सरकार बनी है एक बाहरी मुख्यमंत्री या बाहरी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जो यहाँ पर आक्रोश पैदा हुआ है, जो यहाँ पर जमीन के मामले में या स्थानीयता के मामले में जो भी चीज़ें विपरीत आ रही थी, उसके खिलाफ ये सरकार बनी है। और ये सरकार बनी है एक आंदोलनकारी लोगों के नेतृत्व में ये सरकार बनी है। और हम लोगों को इस तरह से डराने धमकाने से कि ये रद्द हो जाएगा, ये रद्द हो गया, तो इससे हम लोग डरने वाले भी नहीं हैं। ये आंदोलन से हम लोग पैदा हुए हैं और आंदोलनकारी सरकार है ये। और हम लोग यहाँ की जनभावनाओं को सामने में रख करके उसका हम लोग काम कर रहे हैं, और झारखंड की जो जनभावना है उसके अनुरूप यहाँ पर सरकार चल रही है। और ये बिल्कुल यहाँ के एक लोकप्रिय सरकार के तौर पर है। यहाँ लोगों को पच नहीं रहा है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया, तो आदिवासी मुख्यमंत्री को लोग पचा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बातें यहाँ पर फैलाई जा रही है। और लगता है ये माहौल ऐसा पैदा हो रहा है कि ये एक हॉर्स ट्रेडिंग का एक मामला बने यहाँ पर। नहीं तो इतना विलम्ब करने का महामहिम को कोई मतलब नहीं है। कि महामहिम से हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी संवाद आपको आया है, जो भी लिफाफा आया है, उसको खोलें, लीगल ओपिनियन लेकर के आप उसको आधिकारिक तौर पर आप इसको बिल्कुल खुलासा करें, ताकि ये जो संशय की स्थिति है, ये संशय की स्थिति बिल्कुल खत्म हो जाए। ये तरह तरह की बातें यहाँ पर उलझाई जा रही है, देख रहे हैं, इसलिए इसको निश्चित रूप से पट्टाक्षेप होना चाहिए। हम लोग इसके लिए तैयार हैं। आप लोग हर परिस्थिति को सामना करने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं, इसलिए इसको निश्चित रूप से इसको करना चाहिए। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। पूछना क्या है, बोलेगा आप सुनिए, आप लोग सुनिए तो लाइव बोल रहे। हमारा ये कहना है कि इस तरह के जो अटकलें लगाए जा रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द हो गई है, तो हम आपके अटकलों के हिसाब से ही हम आपको ये कहने के लिए आए हैं कि इस तरह का उदाहरण हमने आज तक नहीं देखा है। कभी भी ऐसा
इस जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 98 के तहत जिस तरह से सदस्यता रद्द करने की अटकलें लगाई गई है, उस तरह से आज तक कभी नहीं हुई है देश भर में। और जिस तरह से ये पूरा माहौल जो हमारे राज्य का खराब करने का कोशिश किया जा रहा है, हमारा ये कहना है कि आखिर क्या कारण है कि अभी तक सील बंद लिफाफे में जो कुछ भी आया है वो उजागर नहीं हुआ है। एक तो ये है कि क्या समय लगाया जा रहा है कि बीजेपी वाले कुछ विधायकों को खरीद के या मैनेज करके कोशिश करें कि हम देखिए वो बात नहीं आई। पिछले दिन हम लोग महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली हुआ, सामने आ गया ना। महाराष्ट्र में राज्य अरे माहौल नहीं हो तो देखिए जिस तरह क्या मांगता है विपक्ष का कौन जानता? आप लोगों से जीता जाता उदाहरण कि जिस तरह से महाराष्ट्र में गवर्नर का गरिमा मतलब बचा नहीं है, उस तरह से यहाँ पे भी गरिमा बचाई जाए, कम से कम वो सेम चीज यहाँ नहीं हो। जो भी चीजें हैं सामने आए, ऐसा क्या वो पूछना नहीं आपको जो बोलना ले रहे हैं अपने लॉयर से, इतना उनको क्या मतलब राय मशवरा करने में इतना देर लग रहा है। विराम लगे बस, उसका नहीं, उसका बाद में आप लोग वो बात नहीं है। आप लोग इंतजार कीजिए, एक एक चीज का जवाब देंगे। कोशिश हो रही है तो आप देखा नहीं है मंत्री जी, दिल्ली और महाराष्ट्र। मंत्री जी बहुत 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 गंभीर, हरी भैया आपने मेरी बाइट खत्म करा दी। हाँ तो नेट चला बाप, चल बंद करो, चलो बंद करो।